और केंद्र सरकार में मिनिस्ट्री ऑफ होम किन के पास है? अमित शाह के पास है। अमित शाह एक और मंत्रालय को लीड करते हैं, वो कौन सा मंत्रालय है? सहकारिता मंत्रालय। सहकारिता मंत्रालय के पास भी रिपोर्ट आए। सहकारिता मंत्रालय अपने तरीके से सिर्फ क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में जानकारी मुहैया करा सकती है, कंपनी के बारे में नहीं करा सकती है, क्योंकि कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री जो है वो अलग है, जहां पर कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का रजिस्ट्रेशन के रिकॉर्ड्स हैं। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जो रिकॉर्ड्स हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को होगा, और उससे मुतल्लिक और जो रिकॉर्ड्स होंगे वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास होगा। तो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री जो सहकारिता मंत्रालय है, इस तीनों के बीच में कोऑर्डिनेशन स्थापित करना है। और चूंकि गृह मंत्री स्वयं गृह मंत्री भी हैं और सहकारिता मंत्री भी हैं, इसलिए सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस एक्टिव हो गई है। सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस देश भर के दफ्तरों को खंगालने के लिए कमर नहीं कस चुकी है, एक्शन में है, वो कर रही है काम अलग अलग जगह पे। लखनऊ से भी हमें रिपोर्टें आ रही हैं, दिल्ली से भी रिपोर्टें आ रही हैं, और मुंबई से भी रिपोर्टें आ रही हैं, राजस्थान के कई इलाकों से रिपोर्टें आ रही हैं, पश्चिम बंगाल के कई इलाकों से खबरें आ रही हैं, मध्य प्रदेश में कई इलाकों से खबरें आ रही हैं कि SFIO के अधिकारियों ने संपर्क साधा है और उनसे वहां के अधिकारियों को बुलाया है। अब कुछ जो हमारे शो में शामिल होते हैं उसमें एक आध दो जोनल मैनेजर भी हैं, वो शायद बताएंगे कि वो अगर जिस प्रदेश से वो आते हैं उस प्रदेश में इसकी सच्चाई क्या है। लेकिन हमारे पास जो पुख्ता जानकारी है, वो पुख्ता जानकारी ये है कि सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस अपना काम शुरू करती है। दूसरा, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो 12 घंटों तक बिठा करके अधिकारियों से पूछताछ कर रही है, तो उनसे कोई चाय नाश्ता नहीं हो रहा है। हालांकि बातचीत के दौरान उनको पानी भी ऑफर किया जाता होगा, चाय भी ऑफर किया जाता होगा, भूख लगी होगी तो खाने भी ऑफर किए जाते होंगे, वो अलग विषय है। खान पान तो चलता है, ये एक सिंपल कर्टसी जिसको आप कहते हैं, लोकाचार जिसको आप कहते हैं, तो ये लोकाचार का पालन सरकार कर रही होगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उन सारे अधिकारियों से बात क्या हो रही होगी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है। और अगर ये बात हो रही होगी कि साहब आपका ऑपरेशन जो मोडस ऑपरेंडी है, जो कार्यशैली है, जो कार्य करने का तरीका है, उसके बारे में विस्तार से बताइए। अब अगर एक अधिकारी ने एक बयान दिया, दूसरे अधिकारी ने दूसरा बयान दिया, तीसरे अधिकारी ने तीसरा बयान दिया, जिसके होने की संभावना है, एक अधिकारी को मान लीजिए कि जिनके खिलाफ कोई कंप्लेन है और उस अधिकारी को बुला लिया गया है, उनको यह डर हो रहा होगा कि कहीं मैं लंबा ना नप जाऊं, तो वो ये कोशिश करेंगे किसी दूसरे के सर पे ठीकरा फोड़ दिया जाए। ये सारी प्रक्रियाएं अभी चल रही हैं। कोई कह रहा है कि हम कंपनी के हिस्सेदार नहीं हैं, हमने तो इस्तीफा दे दिया। कोई कह रहा है कि हमारा कोई लेना देना नहीं है। मतलब आज के दिन में सुब्रत रॉय के जाने के बाद कंपनी का कोई माय बाप नहीं है। उनके पुत्र विदेश में हैं, उनकी पत्नी कोई एक्शन में नहीं है, और जो बाकी प्रबंधक हैं वो गोलमाल करने में लग गए हैं। सच बात यह है, सच बात यह है कि वो नहीं चाहते हैं कि कंपनी आगे बढ़े, कंपनी को आगे बढ़ाया जाए। उनकी कोई इच्छा नहीं है कि कंपनी आगे बढ़ती है, नहीं बढ़ती है, क्योंकि उनके खुद के पैसे फंसे हुए हैं, वो खुद परेशान घूम रहे हैं। वो क्यों चाहेंगे? वो चाहेंगे कि उनका भला कैसे हो जाए, वो कैसे निकल जाए। अब इन्हीं परिस्थितियों से निपटने के लिए सरकार ने इन अधिकारियों से जो तहकीकात करनी शुरू की है, उसके बाद सरकार को एक बहुत मेजर ब्रेक थ्रू मिला है। अब वो मेजर ब्रेक थ्रू क्या है?
आज की जो सबसे बड़ी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वो यही है, और मेजर ब्रेक थ्रू ये है कि सरकार को इस बात का इल्म हो गया है कि सहारा प्रबंधन पैसा देना नहीं चाहती है। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।